तरन सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना का कार्य है जारी। 16 में से 15 राउंड हुए पूरे। आप उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू 11,000 से अधिक वोटों से आगे। आज हरियाणा के फरीदाबाद में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शहीदी यात्रा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की शिरकत। और पंजाब में राष्ट्रीय इंसाफ मोर्चा ने आज बंदी सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर पर हुए इकट्ठा। पुलिस ने किए सुरक्षा प्रबंध। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। तरन विधानसभा उपचुनाव की गिनती जारी है। ताजा जानकारी मिलने तक 16 में से 15 राउंड की गिनती हो चुकी है। इसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने 40,169 वोट हासिल किए और वो अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर से 11,317 वोटों से आगे चल रहे हैं। वो शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं। सुखविंदर कौर को 28,852 वोट मिले। तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार मनदीप सिंह खालसा बने हुए हैं, जबकि कांग्रेस के करणबीर सिंह 14,010 वोट के साथ चौथे नंबर पर हैं। भाजपा के उम्मीदवार हरजीत सिंह संधू 5वें नंबर पर हैं। 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर काउंटिंग के, और अब 4th राउंड के बाद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हरमीत सिंह संधू 179 वोट से आगे हो गए हैं। पहले 3 राउंड में अकाली दल की उम्मीदवार आगे थी। अब चौथे राउंड के बाद आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लीडिंग कर रहा है। टोटल कितने राउंड है सर? टोटल 16 राउंड है, 16 राउंड है टोटल। 4 कंप्लीट हो गए। वोटों की गिनती का आखिरी राउंड चल रहा है, जिसके बाद विजेता उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। इस बीच गिनती के मद्देनजर चुनाव आयोग ने पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए हैं। पोस्ट बैलेट पेपरों की गिनती समाप्त हो गई है और अब ईवीएम पर गिनती की जा रही है। गिनती की प्रक्रिया कुल 16 राउंड में पूरी होगी। गौरतलब है कि तरन सीट के लिए बीते मंगलवार को मतदान संपन्न हुआ था। इस दौरान लगभग 61% वोट पड़े थे। इस साल जून में मौजूदा विधायक कश्मीर सिंह सोहल की मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा के फरीदाबाद में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित शहीदी यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने गुरुद्वारे में माथा भी टेका और हरियाणा वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महापुरुषों को चाहे कितना भी समय हो गया हो, लेकिन उनका उपदेश आज भी हम सभी के लिए सार्थक है। उन्होंने आपसी भाईचारे की भावना पर जोर देते हुए कहा कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। जीवन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਥਕ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈਗੇ। ਆਖਿਰ ਸਮਾਜ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਆਪਸ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ है। अगर मिलजुल के रहेंगे तो सुखी रहेंगे। आपस में तकरार ना होवे, आपस में कोई मनभेद ना होण, ये विचार सारिਆਂ ने करना हुंदा। पूरे हरियाणा ਦੀਆਂ 4 यात्रावां ਜਿਹੜੀਆਂ दर्शन यात्रा जिन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ शुरुआत करनी है, ਉਹਦੀ ਅੱਜ तीसरी यात्रा है ਜਿਹੜੀ फरीदाबाद तो शुरू हो रही है। एक यात्रा शायद मंदिर कपालपुंज साहब तो शुरू होएगी। उन्होंने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस वर्ष विशेष तौर पर गुरु तेग बहादुर की शहादत को लेकर हरियाणा सरकार 4 यात्राएं इस उपलक्ष्य में निकाल रही है। इसको केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार भी मना रही है। आज ये हरियाणा में तीसरी यात्रा। आज मुझे सौभाग्य मिला है, ये जो तीसरी यात्रा फरीदाबाद से शुरू हो रही है, इसको प्रारंभ कराने का गुरु साहब से मुझे आशीर्वाद मिला है। और मैंने भी गुरु साहब के सामने समस्त समाज की और कल्याण की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वदा भला, इस प्रकार की भावना से हमने भी प्रार्थना की है। और मैं मानता हूं कि गुरु साहब के आशीर्वाद से हरियाणा जैसे पहले तरक्की कर रहा है और आगे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। देश भर में भी ये संदेश प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जाने वाला है। तो ऐसे गुरु प्रेरणा से ये सब कार्यक्रम हमने आज ये किया है।
पंजाब में राष्ट्रीय इंसाफ मोर्चा ने आज बंदी सिंघों की रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली की तरफ कूच का ऐलान किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोर्चा पंजाब से लगे शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं, जहां से आगे कूच किया जाएगा। पुलिस ने सुरक्षा के लिए शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाए हैं। कूच के चलते ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। आज राजपुरा अंबाला एनएच पर आवाजाही शाम तक बंद की गई है। इस कूच को देखते हुए हरियाणा में पुलिस भी सतर्क है। बॉर्डर पर हालात को संभालने के लिए एहतियातन पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इससे पहले हरियाणा पुलिस ने चंडीगढ़ दिल्ली रूट को लेकर बीती शाम ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की थी। पुलिस ने हरियाणा पंजाब की सीमा से लगते शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया है। ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर थाना बलदेव नगर एसएचओ धर्मवीर ने बताया कि दिल्ली की तरफ से आ रहे वाहनों को शंभू बॉर्डर की बजाय सदुपुरा के रास्ते भेजा जा रहा है। हमने अपने रूट डाइवर्ट किए हुए हैं। शंभू बॉर्डर से जो अपने दिल्ली की तरफ जाने वाले बंदे हैं वो शंभू बॉर्डर से ही हमने रूट डाइवर्ट किया हुआ है, और जो दिल्ली से पंजाब की तरफ जाने लग रहे हैं उनका हमने यहाँ जग्गी सिटी सेंटर के सामने से चंडीगढ़ की तरफ रूट डाइवर्ट किया हुआ है। पंजाब कैबिनेट की आज एक अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर शाम 4 बजे होगी। उल्लेखनीय है कि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब तरन तारण उपचुनाव के परिणाम सामने आ चुके होंगे। इस बैठक में श्री आनंदपुर साहिब में पंजाब विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाए जाने के बारे में निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर श्री आनंदपुर साहिब में कार्यक्रम करने का ऐलान किया हुआ है। पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को तेज करने, आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाने और राज्य की ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए 332 करोड़ रुपए की किश्त जारी करने का ऐलान किया है। पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस बारे जानकारी देते हुए कहा कि 334 करोड़ रुपए की अगली किश्त दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ग्राम पंचायतों तक सीधे और जवाबदेह वित्तीय प्रवाह के माध्यम से साफ सुथरे, मजबूत और जीवंत ग्रामीण समुदायों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार वर्तमान में 4150 करोड़ रुपए की लागत से 19,000 किलोमीटर सड़कों की पुनः कारपेटिंग जैसे बुनियादी ढांचा विकास प्रोजेक्ट चला रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। अदालत ने पंजाब सरकार से पूछा है कि जब मामले में चार्जशीट पहले ही दर्ज की जा चुकी है तो जमानत का विरोध करने का उनके पास क्या अधिकार है। सरकार ने कहा कि जांच जारी है, जिसके चलते अदालत ने सोमवार को जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मजीठिया के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के साथ संबंधित मामला दर्ज है। मजीठिया की जमानत याचिका पर पिछले वीरवार से सुनवाई हो रही है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित धर्म रक्षा यात्रा श्री अनंतपुर साहिब से शुरू होने के बाद मोहाली पहुंची। इस यात्रा के दौरान भाई दास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी की महान शहादत को भी याद किया जा रहा है। यह यात्रा रोपड़ से मोहाली के गांव सहोरा स्थित रियात बहारा विश्वविद्यालय पहुंची, जहां पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अपने संबोधन में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने श्री गुरु तेग बहादुर जी और भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी की शहादत को विश्व की सबसे बड़ी कुर्बानी बताया। उन्होंने 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की ओर से धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए महान मिसाल को याद किया और कहा कि पूरे विश्व में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। 5 प्यारों और गुरु की लाडली सेनाओं ने पालकी साहिब के आगे चलकर गतके के जौहर दिखाए। श्रद्धालुओं ने पालकी साहिब पर पुष्प की बारिश की और जयकारों की गूंज के साथ पूरा समागम गुरुमय हो गया। समागम में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। ये यात्रा मोहाली से शुरू होकर अंबाला के मंजी साहिब गुरुद्वारे में रुकेगी और अंत में दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज में संपन्न होगी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ।
इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य सतनाम सिंह संधू और यूनिवर्सिटी के चांसलर गुरविंदर सिंह बेहरा भी उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हमारी सड़क ऐप की कुछ शिकायतों को बिना पूर्ण निवारण के बंद करने और शिकायतों का ठीक से निपटान न करने को लेकर विभिन्न विभागों के 19 कार्यकारी अभियंताओं पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने तय समय सीमा में शिकायतों का निवारण नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा है। वो कल चंडीगढ़ में हमारी सड़क ऐप पर आई शिकायतों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिकायत का समाधान धरातल पर 100% दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी आम जनता द्वारा ऐप पर भेजी गई सड़कों की शिकायतों के पूर्ण समाधान के बाद ही शिकायत को बंद करें। यदि किसी शिकायत को अधिकारी ने बिना समाधान के बंद किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐप पर शिकायत आते ही उसको तय समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि जनता को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुख्यमंत्री ने छोटी व बड़ी शिकायतों का अलग अलग वर्गीकरण कर तय समय सीमा में निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा जिस विभाग की सड़कों की मैपिंग अभी तक पूरी नहीं हुई, उन्हें मैपिंग का कार्य भी जल्द करने को कहा गया। इससे भविष्य में उस सड़क पर कार्य करना आसान होगा। इसके अतिरिक्त ऐप पर एक सेल अलग से बनाकर NH की सड़कों की शिकायतों को उस पर डालने को कहा गया। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि हमारी सड़क ऐप की जानकारी और डाउनलोड करने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा विभिन्न माध्यमों से जागरूक करें ताकि सड़क से संबंधित समस्या को लेकर वो ऐप का उपयोग कर सकें। दिल्ली में कार धमाकों के बाद की गई सख्त सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच के कारण होने वाली देरी से बचने के लिए समय से पहले पहुंचने को कहा गया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मिलन डिम्बरे ने एडवाइजरी में कहा कि दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। इसके लिए ट्रेनों के जरिए यात्रा करने वाली गाड़ी से जाने के समय से कम 1 घंटे से पहले स्टेशन पर पहुंचने, एडवाइजरी में दिल्ली मेट्रो के जरिए जाने वाले लोगों को 20 मिनट पहले पहुंचने और हवाई उड़ानों के जरिए जाने वाले यात्रियों को कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कल पंजाब सिविल सचिवालय में विभिन्न आंगनवाड़ी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार जल्द ही आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की उनकी मांग पूरी करेगी ताकि आंगनवाड़ी स्तर पर कार्य और भी प्रभावी एवं पारदर्शी ढंग से किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जायज मांगों का शीघ्र समाधान किया जाएगा ताकि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर और अधिक उत्साह एवं समर्पण के साथ सेवा देने के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी ताकि सभी रिक्त पदों को भरा जा सके और सेवाओं की गुणवत्ता को और मजबूत बनाया जा सके। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि महिला एवं बाल विकास प्रणाली को सशक्त बनाने में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार उनके अधिकारों और सुविधाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।